दिनांक 10 तारीख 10वां महीना 2024 को एक अजीब सा घटना हुआ। हमारे इलाके की एक प्रेग्नेंट लेडी बिना किसी मर्द को पूछे वो कोई अनजान हॉस्पिटल पहुंच गया। वो अपने साथ सिर्फ लेडी सबको लेके गया था, लेकिन थोड़ा देर ही बाद वो उस हॉस्पिटल से एक लेडी का कॉल आता है मेरे पास और बोलता है कि अगर ये लेडी का सही टाइम पे ऑपरेशन नहीं किया जाए तो ये मर भी सकती है। तो हम बहुत जल्दी में जाकर वो हॉस्पिटल पहुंचे। उस हॉस्पिटल में जाकर वहाँ का ओनर से मिले। वो ओनर हमसे मिलते ही बोलता है कि इसका ऑपरेशन हम नहीं करेंगे। तो मैंने पूछा कि क्या वजह है कि इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे आप। वो बोला कि इसको HIV पॉजिटिव आया। ये बात सुनकर हमको बहुत अफसोस हुआ। उसके बाद हमने बोला कि किसी तरह से इसका ऑपरेशन किया जाए। वो बोला कि इसके लिए आपको काफ़ी रुपया लगेगा। मैंने उसका 50,000 में ऑपरेशन का डील कर लिया। लेकिन तभी मेरे साथ जो दोस्त मेरे साथ गया था, वो दोस्त वो रिपोर्ट को देखता है तो कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं था कि उसको HIV पॉजिटिव था। तब तक मैंने उसका ऑपरेशन का डील कर चुका था और उसे ऑपरेशन थिएटर में लेके चला गया था। उसके बाद मैंने भी वो रिपोर्ट देखा तो उस रिपोर्ट में HIV कहीं नहीं था, बल्कि HIV के जगह कोई और पॉजिटिव था जिसका कोई वैल्यू नहीं था। HIV के तरह कोई खतरा नहीं था। लेकिन इस तरह का घटना बल्कि हमारे ही नहीं साथ पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में इस तरह का स्कैम डॉक्टर या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल वाला करता है। ना जाने इस तरह का गलत इंफॉर्मेशन देकर कितना लोगों को लूटा जा रहा है। आइए जानते हैं किस तरह स्कैम करता है हॉस्पिटल हमारे साथ। बने रहिएगा पूरा वीडियो में। इस तरह का घटना टीवी एक्ट्रेस छवि मित्तल के साथ हुआ। वो जब दूसरे बच्चे की डिलीवरी करने हॉस्पिटल पहुंची तो वो साफ शब्दों में डॉक्टर से यह कहा कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। कुछ दिन बाद जब उसका पेन भरने लगा, वो उसी हॉस्पिटल में पहुंची तो डॉक्टर ने चुपके से उसको एक इंजेक्शन लगाया। आखिर वो इंजेक्शन कौन सा था? वो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन का था। आखिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगाते ही क्यों है? देखो, नेचुरल डिलीवरी में पैसे भी काफ़ी कम आते हैं और डॉक्टर को काफ़ी जल्दी रहता है। इसी कारण से ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसी भी पेशेंट को लगाते हैं और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगाने के बाद उसका दर्द पूरे शरीर में फैल जाता है और इस तरह का दर्द होता है कि कोई भी पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकता है। इस बात का सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी हॉस्पिटल वाला ये चाहेंगे कि आपका नॉर्मल डिलीवरी के वजह ऑपरेशन कराया जाए ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रुपया बने। और कई तरह का बहाना बनाते हैं हॉस्पिटल वाले कि आपका बच्चा फंस गया है, आपका बच्चा उल्टा है, अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो बच्चे की मौत भी हो सकती है या फिर माँ की मौत हो सकती है। इस तरह का स्कैम हॉस्पिटल वाले जानबूझकर करते हैं। हम तो ये नहीं कहेंगे कि 100% करते हैं, लेकिन हाँ 95% केस में यही होता है कि हॉस्पिटल वाला बहाना बनाते हैं, बहुत सारे बात इस तरह से बताते हैं ताकि कमजोर लोग उसका बात में झांसे में फंस जाते हैं और मुंह मांगा उसको रुपया मिल जाता है। इस तरह का स्कैम से बचने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन से जुड़ी खतरनाक बात बता दूं, ये गाय भैंस में भी लगाया जाता है ताकि उसका दूध में बढ़ावा आ जाए। और एक बात, ये फल सब्जी आदि में भी लगाया जाता है ताकि उसका उत्पादन में और अधिक वृद्धि हो। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का साइड इफेक्ट का बात करें तो वो बच्चा को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि उसका पाचन क्रिया में कमी, हार्मोन डिस्टर्ब होना, यहाँ तक कि कैंसर होने की संभावना भी होती है। एक रिसर्च से पता ये चलता है कि बच्चा को सबसे ज़्यादा खतरा ये इंजेक्शन से ही होता है, क्योंकि उसको भविष्य में होने वाला सबसे ज़्यादा जो बीमारी होता है वो कैंसर का हो सकता है। और खास करके इस बात का आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, आज से 10 साल पहले के बात करें तो जितने भी लेडी बच्चा को जन्म देता था तो वो नॉर्मल डिलीवरी से होता था। अभी क्या वजह है कि सभी लेडी को ऑपरेशन करवाना पड़ता है? क्या लेडी के अंदर में कोई कमी हो गई है या फिर जमाना में कुछ बदलाव हो गया है? इस तरह का घोटाला हो रहा है या फिर आदमी जानबूझ करके ऑपरेशन करवा रहा है? ये सब बात तो आप लोग जानते ही होंगे। आइए जानते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में हम लोगों को कैसे लूटा जा रहा है। जब कोई भी व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में कदम रखता है तो वो व्यक्ति उस टाइम से एक ATM की तरह बन जाता है और डॉक्टर कैशियर। मान लीजिए जब किसी व्यक्ति को बुखार, खांसी, सर्दी होता है, जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर एक जांच के बजाय कई तरह का जांच लिख देते हैं। आपको एक ही टेस्ट का ज़रूरत था लेकिन बाकी टेस्टों का पैसा हॉस्पिटल वालों को मिल गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत के मशहूर डॉक्टर BM हेगड़े
ने कहा, जिसको एक पद्म भूषण भी मिला है। प्राइवेट डॉक्टर हम लोग के साथ और एक बहुत बड़ा स्कैम करता है, जिसको बोलता है सेटिंग वाले दवाई। मान लो कि आपके इलाके में एक बहुत बड़ा फेमस डॉक्टर है, आप उसके पास गए, वो आपको 1 हफ्ता के लिए दवाई लिखा और वो दवाई इस तरह से लिखा कि वो सारे के सारे ब्रांडेड है और उसका MRP काफी महंगे हैं। लेकिन आपका दोस्त अगर उसी फील्ड में कोई रहता है, आप उसको जब वो रिपोर्ट दिखाते हैं तो वो बोलता है कि जितना रुपए में आप ये दवाई लिए हैं उतना रुपए का दवाई तो बाहर में उसका आधा दाम में हो जाएगा। वो डॉक्टर को जब हम यही बात जाके पूछते हैं तो वो डॉक्टर बोलता है कि ये सारे दवाई जो हैं वो ब्रांडेड हैं और वो जेनरिक दवाई का बारे में बात कर रहा है। कि मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ब्रांडेड और जेनरिक दवाई क्या होता है। मान लीजिए कि कोई कंपनी कोई दवाई को रिसर्च करके बनाता है तो उसको सरकार द्वारा 20 साल तक पेटेंट दे दिया जाता है। उस वक्त तक वो दवाई कोई भी कंपनी नहीं बना सकता, लेकिन जैसे ही 20 साल पूरे हो जाते हैं तो सेम वही फॉर्मूला द्वारा अगर कोई उस दवाई को बना करके मार्केट में लॉन्च करता है तो उससे काफी कम सस्ते दामों में आ जाते हैं। जब कोई प्राइवेट डॉक्टर दवाई लिखता है तो वो इस तरह से लिखता है कि वो पूरे मार्केट में कहीं ना मिले और वो अपना कंपनी का दवाई बेचता है। जैसे कि मान लीजिए उसके पास एक कोई प्राइवेट कंपनी आया और उसका MRP 10 रुपए है, वो दवाई पूरे मार्केट में ना मिलने की वजह से वो उस दवाई का MRP 10 रुपए से 20 रुपए बढ़ा देता है। लेकिन वही दवाई मार्केट में अगर आप जाके देखेंगे सेम कंपोजिशन का तो वो 10 रुपए में ही मिल जाता है। इस तरह से करता है डॉक्टर हम लोग के साथ स्कैम। आप अगर कोई डॉक्टर के पास जाए तो पहले उसका पूरा जांच पड़ताल कर ले कि वो डॉक्टर कैसा है, वो कहाँ से पढ़ा लिखा है, वो सच में MD है या MBBS है। आप इस बात का इसलिए पता लगा सकते हैं क्योंकि आजकल के बहुत सारे फ्रॉड निकल चुके हैं मार्केट में। क्योंकि आप उसको बताएंगे कि इस डॉक्टर के पास नंबर लगाइए, लेकिन वो अपना कमीशन खाने के लिए कोई और रेफर कर देता है। वो बोलता है कि ये डॉक्टर से अच्छा वो डॉक्टर है, अपना पैसा बचाने के लिए। इसीलिए आप लोग से निवेदन यही है कि कभी भी अगर कोई भी डॉक्टर के पास जाए तो जिससे भी नंबर लगवाना हो या फिर कुछ करवाना हो तो पहले आप अपने से सर्च करके सिर्फ उसको इतना काम दे कि आप मेरा यहाँ पे नंबर लगवा दीजिए।